देखिए इधर गुणनखंड विधि द्वारा क्या ज्ञात करना है? मूल। मूल दो विधि द्वारा आता है, एक तुम्हारा सिंपल, ठीक है, जो लॉन्ग मेथड होता है 6 मार्क्स का था या 5 मार्क्स का था, और गुणनखंड विधि आएगा सिंपल वो, ठीक है, ये गुणनखंड विधि द्वारा आएगा, ठीक है। मूल ज्ञात करें तो कैसे करना है, जो आप लोग बता चुके हैं पहले भी। आपको एक्स स्क्वायर, ठीक है, एक्स लिखना है और -10 लिखना है। अब इसको किनारे के एक यहाँ क्या छुपा, एक, अब एक से गुना करेंगे 10 का, तो कितना आएगा 10 को, और 10 को ऐसे भागा देना है कि जोड़ने घटाने में क्या रहना 3 है। कितना बार, 2 का पारा में कितना बार आता है, 5 बार में, घटाने पर आ जा रहा है ना, तो 2 माइनस क्या करेंगे, 2 माइनस करेंगे 5, तो कितना आएगा, -3 आ रहा है ना, तो यानी हमको ये लिखना होगा, यहाँ 2 इसका आगे क्या है प्लस, यहाँ प्लस लिखा जाएगा, यहाँ 2 लिखा जाएगा, ये मतलब यहाँ 5 लिखा जाएगा, ठीक है। और दोनों में एक्स है ना, तो दोनों यहाँ भी एक्स, यहाँ भी क्या लग जाएगा एक्स। फाइनली हमें लिखा है, क्या लिखाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 5x माइनस 10, ये उतर गया, -10 यहाँ उतर गया और x उतर गया, ये दोनों मिला क्या, ये टर्म को हटाकर हमको ये लिखे, है ना। उसके बाद नेक्स्ट कंडीशन क्या बनाना है, देख लीजिए। अब यहाँ लेना है कॉमन, कॉमन में ये दोनों में कॉमन क्या है, x, ठीक है, और दोनों नंबर तो नहीं किसी में, तो नंबर नहीं छोड़ देंगे, तो ये एक एक्स यहाँ आ गया, एक एक्स बाहर गया, इसको अलग कर दिए, और एक एक्स यहाँ आ गया, फिर ये कॉमन का मतलब दोनों जगह से आएगा, यहाँ से भी आएगा यहाँ से भी आएगा, यहाँ चला तो क्या बचा केवल 2। अब यहाँ ले लिए माइनस उतार दिए, ऐसे कौन सा पढ़ा, दोनों में एक्स तो नहीं है, तो कौन सा पढ़ा में ये दोनों आ रहा है, ये और ये 5 का टेबल, तो 5 ले लेंगे कॉमन, तो ये क्या आ जाएगा, एक्स उतर जाएगा, ये माइनस माइनस क्या होता है, माइनस माइनस प्लस, क्योंकि प्लस माइनस माइनस ये आना चाहिए गुना करने पर, और 5 का पर 10 कितना बना, 2 आया, सही बना गलत, ये ब्रैकेट क्या आना चाहिए, सेम। अब यहाँ हम क्या ज्ञात करेंगे, हम मूल्य, मूल ज्ञात करने के लिए क्या करना है, तो x ये टर्म और x माइनस 5 ये एक जगह लिखेंगे, इक्वल टू क्या कर देंगे 0, ये दोनों सेम है ना, लिखेंगे x प्लस 2 इक्वल टू 0, x लिखेंगे, ये क्या है इक्वल उतार देंगे, ये माइनस में ना, इक्वल को उधर ले आएगा, तो +5 आ गया, ये आंसर हो गया, और क्या आ गया -2 आ गया, ये हो गया आंसर, ये पहला हो गया। दूसरा भी देख लीजिए, देखो ये तो सिंपल था तो बन गया, लेकिन ये तो कोई बटा में है, तो इसको ये नहीं बन पाएगा, इसके लिए क्वेश्चन, ये लीनियर क्वेश्चन है, लेकिन ये लीनियर क्वेश्चन नहीं, लीनियर का मतलब होता है एक लाइन में होना चाहिए, एक लाइन में है, ये एक लाइन में नहीं है, तो क्या क्यों ना करेंगे, सबको 8 से इंटू कर देंगे, इसको भी 8 से इंटू मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको भी हम 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे, एक्स उतार देते हैं और प्लस उतार दिए, और 1/8 इसको भी 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे इक्वल टू 0। देख रहे हैं, सब से हम क्या करते हैं 8 से मल्टीप्लाई करते हैं, ये 8 क्या हो गया कैंसिल, तो प्लस उतार दिए, यहाँ क्या बचा ऊपर में एक, यहाँ एक बचेगा, इक्वल उतार दिए, 0 उतार दिए। अब यार 8 से गुना करेंगे, इसको कितना आएगा 8x आया, माइनस उतार दिए, सबको 8 से मल्टीप्लाई किया, सबको 8 से मल्टीप्लाई किए, ताकि इसके लिए, ताकि नीचे 8 था इसलिए नीचे जो रहेगा उससे मल्टीप्लाई, अगर 4 रहेगा तो सबको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे जो नंबर रहेगा। अब 8 दूनी कितना हो गया 16, अब एक्स स्क्वायर हो गया, अभी क्वेश्चन लीनियर बन गया, देख सकते हैं, बने ना, ये हो गया। अब क्या करना है, 16 को 1 से गुना कर देंगे, तो कितना आएगा 16 आएगा, अब ऐसा भागा दो कि जोड़ने घटाने पर -8 आना चाहिए, तो कितना बार में आ रहा है, तो जोड़ने पर 10 आएगा, घटाना पर 6, फिर भी नहीं होगा ये, तो कौन सा पहाड़ा लगाएं, हम लगाते हैं 4 का टेबल में, कितना बार में आएगा 4 बार में, 4 4 16 कट गया, तो 4 4 जोड़ेंगे तो क्या आएगा 8 आएगा, तो यहाँ -4 लिखना होगा, माइनस तब होगा -8, प्लस प्लस नहीं लिख सकते, तब माइनस नहीं आएगा, यहाँ माइनस आना चाहिए, ठीक है, तो ये माइनस में लगा, तब क्या करना होगा, फाइनली हमको क्या करना है, रोस्ट करने के लिए 16x² उतार देना है, और ये -4x लिख दिए, और +1 उतार देंगे, अब हो गया। अब यहाँ कॉमन ले सकते, दोनों में क्या कॉमन है, दोनों में x भी है, और दोनों में कौन सा पढ़ा में आता है, डायरेक्ट 4 का टेबल में आ रहा है, तो 4 का पर 16 4 बार में आएगा, और x तो आ गया बाहर, x उतर गया, ये दोनों मैच कर गया ना, तो ये लिखेगा 1, बताए थे ना, और यहाँ उतर गया 1, यहाँ उतर गया, दोनों देखो इसमें कौन सा पढ़ा मारा है, तो 1 का पढ़ा में दोनों आएगा, क्या कि कौन सा पढ़ा नहीं, 4 1 का पढ़ा, एक ही पढ़ा में आएगा, x 4x उतर जाएगा, प्लस यहाँ माइनस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और देखो सही बना, ब्रैकेट क्या हो गया सेम,
अब यहाँ मूल ज्ञात कर सकते हो। तो क्या है, एक 4x उतार लिए और -1 इक्वल टू 0। और क्या है 4x -1 इक्वल टू क्या है 0। दोनों सेम ही होता है, ये उतारे। अब क्या करना है, x इक्वल टू माइनस प्लस माइनस में चल जाएगा, प्लस में इंटू चल जाएगा, ये डिवाइड में। ये हो गया आपका आंसर। फिर उतारेंगे, क्या करना है, x उतारेंगे, इक्वल उतारेंगे, पर माइनस में चल जाएगा, प्लस में इंटू चल जाएगा, ये डिवाइड में। ये हो गया आंसर। तो दोनों का आंसर सेम आया, एक तरीका हो गया। तो ये क्वेश्चन होगा, ठीक है। तो अब देखिए तीसरा, तीसरा रूट में है, सबसे कंफ्यूजन है कि रूट वाला कैसे कॉमन लेता है। उसी तरह से होगा, ये लीनियर है, जो कोई दिक्कत नहीं है। तो अब करना क्या है, तो अब इससे गुना करेंगे, किनारे किनारे गुना। तो बताइए, किनारे में सिर्फ एलजेब्रिक छोड़ के, यहाँ रूट क्या है 2 है, यहाँ रूट क्या है 5 और रूट क्या है 2 है। इसको इंटू करेंगे तो बताइए यहाँ क्या है, एक छुपा है ना, एक से गुना करेंगे तो क्या आएगा 5, नंबर नंबर से इंटू होगा। और ये गुना करेंगे 5 से गुना करेंगे कितना है 5 से, 2 से गुना करेंगे √2 से कितना आएगा √4 आएगा। तो 5 जैसे तैसे इसका कितना निकलेगा, वर्गमूल 2 निकलेगा। ये कितना आ गया 10। मतलब ये दोनों गुना करने पे कितना आया 10 आया। बात समझ में आया 10 कैसे आया, ठीक है। नंबर नंबर से इंटू किए और रूट रूट से इंटू किए, सब इतना दिमाग लगाइएगा, ठीक है। अब इसको ऐसे भागा देना है कि आना चाहिए 7। तो धोखा पड़म कितना बार मारता है 5 बार में, और 2 + 5 जोड़ कितना आ जाएगा 7, प्लस में कोई दिक्कतें नहीं है। तो √2x² और क्या ले देंगे प्लस 2x और प्लस 5x, और ये जो है आपका उतर जाएगा, ये उतर जाएगा पूरा टर्म, ठीक है। इसको मिटा देते हैं, ये उतर जाएगा इक्वल टू 0 हुआ। अब यहाँ से मेन चीज़ अब स्टार्ट होता है, यहाँ से क्या करना है, देखो यहाँ प्लस प्लस प्लस, तो 5 और 2x कितना 7x, यानी ठीक है। अब यहाँ से कॉमन है, दोनों में कॉमन क्या है, दोनों में क्या आ रहा है x आ रहा है, तो x ही कॉमन लेंगे, नंबर तो नहीं आ रहा, रूट में नहीं आएगा। तो एक x बाहर आ गया तो एक से बचेगा, और रूट भी, तो रूट तो कॉमन नहीं है, तो रूट लिखना होगा √2x, ठीक है। और इसके बाद प्लस उतार दिए, x तो आ गया, तो बचेगा केवल 2 बचेगा, है ना। फिर देखिए यहाँ उतार देंगे, प्लस उतार दिए, प्लस दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, दोनों में 5 आ रहा है, 5 आ रहा है, तो उतार दिए, x बचेगा और केवल क्या बचेगा √2 बचेगा, ठीक है। तो इसमें देखिए कॉमन नहीं मिला, ठीक है, कॉमन नहीं मिला, यानी यहाँ तो कुछ तो यहाँ तो गड़बड़ है, ठीक है। क्योंकि अगर ऐसा होता है तो क्या कि यहाँ तक रूट, यहाँ 2√x है प्लस 2 है, यहाँ के x + 2 रूट है, यहाँ तो कुछ तो गड़बड़ है, कि दोनों में रूट है, एक्चुअली सही किए हैं, लेकिन यहाँ से कुछ तो यहाँ पर मान के चलना होगा। यहाँ कुछ मानना होगा ऐसा कि गुना करने पर होना चाहिए, वैसी तरह आना चाहिए। यहाँ कुछ ऐसा चीज़ करना होगा जिससे सांप भी मर जाए, लाठी भी ना टूटे, ठीक है। तो देखते हैं क्वेश्चन को, आखिर क्या रूप अपनाया है। सही है, हाँ वही से थोड़ा सा चालाकी किया है, वही चीज़ हम लोग नहीं समझ पाए, यहाँ थोड़ा सा दिमाग लगाया है। देखिए यहाँ क्या किया, √2x कॉमन ले लिया, सर ऐसे कहीं कॉमन तो है नहीं, लेकिन देखिए क्या किया दिमाग में, √x कॉमन ले लिया, यहाँ बचेगा क्या आपका केवल x बचेगा, और यहाँ √2 कर दिया। कि आप गुना कीजिए, इससे गुना कीजिए तो कितना आ जाएगा, आएगा नहीं, x² हुआ, यहाँ 1 छुपा तो दोनों √2 आया, वही आ रहा है। आप जी 2 दूनी कितना हो गया 4 का रूट कितना निकलेगा 2, x जैसे तैसे, वही चीज़ है। अब यहाँ वही चीज़ है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, 5 होते जाएगा x + 2 रूट, अब क्या आ गया सेम। मतलब हाँ हम बोले थे यहाँ लॉजिकल कुछ लगाया है, तो √2 कॉमन ले लिया है, अंदर √2 डाल दिया, गुना करने पर हम बताए ना वही चीज़ आना चाहिए। अब यहाँ मूल ज्ञात हो जाएगा, तो बताइए 2√x ये होता है, ठीक है, और ये होता है +5 इक्वल टू 0, और यहाँ सेम है x + √2 इक्वल टू 0। अब क्या होगा फाइनली हमारा आंसर, √2x उतार दिए,
ये प्लस में ना, तो -5 है, एक्स जैसे तैसे -5 जैसे तैसे इंटू चल जाएगा कहाँ, रूट नीचे में चल जाएगा, ये किया आंसर हो गया। और ये सिंपल है, प्लस में चलेगा -√2, ये जगह आपका आंसर। ये फाइनल तुम्हारा ये 3 क्वेश्चन है जो गुणनखंड विधि द्वारा हम मूल्य ज्ञात किए हैं, ठीक है।